नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का नया सिलेबस नई किताब के अनुसार। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने स्टार्ट किया था कल के लेक्चर में एक नया चैप्टर जिसका नाम था बहुपद। प्रश्नावली 2.1 को हमने कल बिल्कुल आसान तरीके से समझा और आपको समझ में भी आया होगा। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 को। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे वादा करता हूं एक भी सवाल ऐसा नहीं छोड़ने वाला जो आपको समझ में नहीं आएगा। बेसिक शर्त है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए इस प्यारे सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो प्यारे साथियों, आज की इस लेक्चर के अंदर हम जो अध्ययन करने वाले हैं उससे पहले उसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। क्योंकि डायरेक्ट ट्यूशन करने से बच्चा क्या करता है, रटने लगता है, लेकिन हमें मैथ को रटना नहीं है, हमें मैथ को समझना है। अगर मैथ को समझना है तो क्या करना होगा, पहले उसका कॉन्सेप्ट जानना होगा। तो कॉन्सेप्ट जानने के लिए सबसे पहले आपको, जैसा कि बोर्ड पर क्वेश्चन देख रहे हैं, आज का क्वेश्चन होने वाला है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमें शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं और शून्यांक होते क्या है, ठीक है। शून्यांकों का योग क्या होता है और शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है वो जानते हैं। तो चलिए समझते हैं। पहले सबसे पहले कहूं कि शून्यांक कैसे निकालते हैं। शून्यांक निकालना तो मैं आपको इस क्वेश्चन के जरिए सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर दो फार्मूले यूज करने वाले हैं जो आपने छोटी क्लासों में भी देखा होगा, यानी कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा होगा। तो कौन से हैं वो दो फार्मूले। अगर मैं कहूं कि शून्यांकों का योग कितना होता है, शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग क्या होता है प्यारे विद्यार्थी, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अगर बात करें शून्यांकों के गुणनफल की, देखिए ये दो प्यारे से सूत्र है जो बहुत काम आने वाले हैं। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। मात्र 3 क्लासों का होने वाला है और आप इसके अंदर से अपने बेहतरीन यानी 100 में से 100 पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हैं, यानी 100% में से 100%, ठीक है। तो देखिए शून्यांकों का गुणनफल यानी अगर एल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। ये दो सूत्र हैं, एक तो ये और एक ये। इस दो सूत्रों के माध्यम से हम जानेंगे शून्यांक। जैसे कि दो शून्यांक है, हम इस इक्वेशन को लेके चलेंगे और इस इक्वेशन से हमें अल्फा और बीटा के मान मिलेंगे। क्या मिलेंगे, अल्फा और बीटा के मान मिलेंगे। किसके मान मिलेंगे, अल्फा और बीटा के, जिसे हम क्या बोलते हैं, शून्यांक, ठीक है। अल्फा और बीटा के यहाँ से मान निकल के आएंगे और फिर वो कहाँ रखनी है, हमें इसके अंदर रखनी है। और अब आप कहेंगे कि ये बी और ए का मान कहाँ से आएगा। तो इक्वेशन में ए और बी का मान हम देखना सीख चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, जिस छात्र को नहीं आता है उसको भी सिखाने वाला हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, दिल थाम कर बैठ जाना है। ये लेक्चर आपको पूरी तरह आपको दिल और दिमाग तक बैठ जाएगा। तो देखिए पहले अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, हम इस क्वेश्चन के जरिए जानेंगे, पूरा का पूरा मेथड आपको समझ में आएगा। पहला दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहले आपको जानना होगा कि यहाँ से a क्या है, b क्या है, c क्या है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। कहने का मतलब यहाँ से हमें a b यानी जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, देखिए आप इसको अच्छे से समझ लेना, इसको बेसिक से बता रहा हूँ। जैसे कि मैं कहूँ हमारे पास एक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, ए का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, ए बराबर यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। फिर बी की जगह क्या है, आप कहेंगे बी की जगह तो -2 है, यानी देखो एक्स की जगह तो एक्स आ गया। हमें कंपेयर करना है, हम जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो बी की जगह क्या है, आप कहेंगे बी की जगह -2 है। और सी की जगह क्या है, सी की जगह क्या है, -8। तो प्यारे साथियों, सबसे पहला काम है हमें ए बी और सी का मान देखना आना चाहिए। तो देखिए हम अगर नहीं देखना आता, सबसे पहले उसके नीचे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से जो एक्स स्क्वायर का है तो एक्स स्क्वायर है, अगर इसके साथ कोई और संख्या होती तो हम कहते हैं ये उसका गुणांक है, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे कि 1 है, क्योंकि 1 तो सदा ही गुणा में रहता ही है। ओके, अब बात करते हैं इससे आगे। अब हमें इसके क्या करने पड़ेंगे, इस इक्वेशन के फैक्टर करने पड़ेंगे, उसको तोड़ना पड़ेगा और यहाँ से हमें 2 अल्फा और बीटा के मान मिलेंगे, वो हम यहाँ पे रखेंगे और फिर हमारे शून्यांकों की सत्यता की जांच हो जाएगी, संबंध की, और यही हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रहने वाला है।
आई होप कि मैं आपको इतनी बात जो बताया हूँ वो आपको दिलो दिमाग तक पहुंची होगी और आपको कहीं ना कहीं आपको पकड़ जरूर बनाई होगी। कोई बात नहीं है, अगर अब नहीं पकड़ी आपके दिमाग में बात तो मैं पकड़ाने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। कहने का मतलब अगर इसको मैं एक बार रब कर दूं कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल गया a का मान 1, b का मान -2 और c का मान -8 है। अब बात करते हैं इस पहले का। तो प्यारे साथी अब इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। और गुणनखंड करना हम बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक यानी कक्षा 5 के बच्चे को कैसे सिखाया जाता है वैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है, जो चैनल पे डाला हुआ है आप वहां से देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। कोई बात नहीं, यहाँ से भी हम सीखेंगे। सबसे पहले इक्वेशन क्या है, x² - 2x - 8। इसका क्या करो, फैक्टर गुणनखंड करो। चलिए गुणनखंड क्या कहता है कि फर्स्ट और लास्ट का गुणांक यानी x² का गुणांक क्या है, ध्यान से समझना। फैक्टर गुणनखंड के अंदर हम क्या करते हैं कि जो x² का गुणांक यानी फर्स्ट का गुणांक और लास्ट के 8 उसको गुणा करते हैं। 8 एकम 8। फिर क्या करते हैं हम, यहाँ पे माइनस है तो क्या करते हैं माइनस, और बराबर में यहां से कहता है क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यानी ऐसी संख्या बताओ जिनको गुणा करे तो 8 आना चाहिए और यहाँ पे माइनस, और जिनका माइनस करे तो कितना आना चाहिए, 2। यही रूल कहता है, यही कहता है ना रूल, कि अगर फर्स्ट और लास्ट का गुणा करो यानी 1 और 8 का गुणा किया तो 8 आ गया, और फिर यहाँ पे 8 के आगे वाला चिन्ह देखना है हमें, अगर माइनस तो यहाँ पे माइनस लगा दो। अब ऐसी दो संख्या बताओ जिनको घटाने पर तो क्या आना चाहिए, बीच वाली संख्या, यहाँ पे क्या है 2, तो 2 आना चाहिए, और गुणा करे तो कितना आना चाहिए, घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस है तो यहाँ पे -2 आना चाहिए। ठीक है, ओके। ऐसी दो संख्या बताओ जिनको गुणा करे तो 8 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए, -2। ठीक है, चलिए ऐसी दो संख्या कौन है, अगर मैं बात करता हूं कि 4 दूनी 8, अगर 4 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8, अगर 4 में से 2 को घटाते हैं तो 4 में से 2 गया 2। अब 2 तो आ गया लेकिन हमें माइनस चाहिए, उसका भी फंडा करेंगे। चलिए समझते हैं, कोई किसी भी बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एक बात बोल दी है, आपको दिल थाम के बैठ जाना है। आप यहाँ पे आए हैं तो कुछ सीखने के लिए आए हैं, और आपको बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, तो इसका मतलब है आपको कुछ ना कुछ दे के ही जरूर बेचूंगा। अब देखिए मैं कहूँ कि वो संख्या कितनी है, 4 2। अब 4 में से 2 घटाऊंगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे प्लस का 2 मिलेगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए माइनस का 2 चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, ये प्लस का रहने दूं मैं, ये मान लो माइनस का 4 कर दूं, ठीक है, और इसको मैं क्या कर दूं, माइनस का 2। देखो घटाया तो है मैंने, -4 में से माइनस का 2 घटाया ही हूं, लेकिन देखिए माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 2, माइनस के 4 में से 2 गया, माइनस का 2। यहां से मुझे एक बात पता चल गया कि वो संख्या -4 और +2 है। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया प्यारे साथी, तो प्यारे साथी इसका ऐसा करने का पीछे उद्देश्य समझो कि क्या उद्देश्य था, कि मैंने -4 और -2, क्योंकि मुझे यहाँ पे -2 लेके आना था, मैंने इसके साथ थोड़ी मोटी छेड़छाड़ की तो यहाँ पे -2 आ गया। ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी बताने की कोशिश की है। लेकिन जो साथी यहाँ पे फिर भी नहीं समझ पाए हैं तो प्यारे साथी उनके लिए एक एडवाइस देना चाहूंगा, एक सलाह देना चाहूंगा कि आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर यानी मैथ की आवाज पे जैसे जाएंगे तो ऊपर आपको क्या मिलेगी, प्ले लिस्ट, उसके ऊपर मिलेगा आपको बेसिक मैथ के नाम से प्ले लिस्ट मिलने वाला, उसके ऊपर आप जाना, उसके अंदर आपको बिल्कुल डिटेल से समझाया हुआ है। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, -4 + 2, यानी -2 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, -4 + 2 लिखो तो, लेकिन यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लगाऊंगा तो यहाँ पे भी x लग जाएगा और यहाँ पे भी x लग जाएगा, यानी x² - 2x की जगह क्या लिख सकता हूँ, -2x की जगह लिख सकता हूँ -4x + 2x, और माइनस की क्या है 8, वैसे ही बोलते हैं फैक्ट करना। ये एक लाइन आई है, इसको ही हमें अच्छे से समझना है, आगे तो कुछ नहीं है। कि देखो मैंने -2 की जगह क्या लिखा, -4x + 2x। ठीक है, अब यहां से 2 के जोड़ी बना लो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी x है इसमें भी x है, x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा, एक देखो x² था तो एक x तो बाहर आ गया, एक x बचा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, x ले लिया तो क्या बचा 4,
फिर प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें भी 2 कॉमन है और इसमें भी। कैसे पता चला, क्योंकि 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है। कॉमन कैसे लेती हैं, उसके अंदर 2 का भाग देके देख लो कि दोनों में जा रहा है, इसका मतलब वो दोनों के अंदर उपस्थित है वो संख्या। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x -4 बराबर 0। यहाँ से हमारे पास ये 2 प्रकार की क्या बन जाती है, फैक्टर। वापस देखो यहाँ से x-4 और x-4 यहाँ से वापस कॉमन आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ से x-4 वापस कॉमन आ रहा है। देखो इसमें भी x-4 है, x-4 है। यहाँ पे क्या बचा, आपने कहा x+2। अब मेरे पास अब ऐसे 2 मान आ गए, x-4 और x+2। अब क्या मैं इसको एक बार तो इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0। जब x-4 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर ये -4 इधर जाएगा तो +4। फिर क्या करेंगे, ये x+2 है, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर +2 इधर जाएगा तो -2। जो पहले मान आए यानी 4, इसे हम कह देंगे अल्फा बराबर 4 आ गया, और ये दोबारा आया, इसे बोल देंगे बीटा का मान आ गया -2। यहाँ से हमें किसका मान मिल गया, अल्फा और बीटा का मान मिल गया। प्यारे साथियों, अल्फा और बीटा का मान जब हमारे पास आ गया और ए और बी और सी का मान है हमारे पास, और शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल का सूत्र हम जानते हैं, हमने लिखा हुआ है। तो और अब क्या चाहिए हमें, अब हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है दोस्त, तो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शून्याङ्कों का योग से सत्यता का जांच करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -kb/a, यही कहता है शून्याङ्कों का योग। आप कहेंगे अल्फा का मान तो है हमारे पास, कितना है 4, प्लस बीटा का मान कितना है -2, ब्रैकेट में रख दो, माइनस है तो माइनस। बी का मान कितना है, आप कहें बी का मान तो ये सर आपने निकाला था, बी का मान -2 है, तो -2। देखो माइनस तो पहले ही था और माइनस और लगाया। ए का मान कितना है, ए का मान 1। 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 4 - 2, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होता है। और मैंने आपको चिन्ह लगाना भी सिखाया हुआ है, आप सीख गए होंगे। ठीक, क्या 2 आ गया और 4 में से हो गया 2, यानी 2 बराबर 2, दोनों साइड बिल्कुल इक्वल आ। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने शून्याङ्कों का योग तो निकाल लिया कि 2 यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल आई है। तो देखिए फिर हम क्या निकालेंगे, शून्याङ्कों का गुणनफल निकाल लेंगे। शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो किसके बराबर होता है, c/a। अल्फा का मान है 4, बीटा का मान है -2 और c का मान है ये रहा -8, और a 4 को 2 से गुणा किया, -8 आया, और -8 में 1 का भाग दिया, -8। यानी लेफ्ट हैंड और अगर राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल आ जाए, इसका मतलब है जो हमने अभी पूरा काम किया है वो बिल्कुल सत्यता पर आधारित है, बिल्कुल सही है, यानी जो शून्याङ्क ज्ञात किए हैं बिल्कुल क्या है, राइट है। और यही हमें बताना था। ये था आपका प्यारा सा क्वेश्चन, इसके अंदर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ था, बिल्कुल डिटेल से समझाने की कोशिश की प्यारे साथी। अगर फिर भी आपको लगता है कि सर हमें गुणनखंड करने नहीं आते हैं, तो आपको बोल दिया हूं मैंने कि आपको बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट में जाना है और वहां से देख लेना है। ओके, तो चलिए अब चलते हैं किस पर, इसके ही सेकंड पार्ट पर। उससे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लेना। तो ये रहा प्यारे साथियों आपको सेकंड पार्ट। क्या कहता है सेकंड पार्ट, 4s² - 4s + 1। सबसे पहले क्या काम है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, a का मान कितना है, a का मान s² का गुणांक 4 है, यानी a का मान 4 है। b का मान देखो, b यानी s का गुणांक क्या है, आपको पता है ना, ax² + bx + c। यहाँ से b का मान -4 और c का मान कितना है, आप कहेंगे 1। तो प्यारे साथियों, ए और बी और सी का मान फटाफट निकालना सीख गए हैं, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी किया है। अब इसका करते हैं फैक्टर। फैक्टर कैसे करेंगे, अगर देखिए 4s² - 4s + 1 बराबर 0 है, आपको पता है कि फैक्टर कैसे, फर्स्ट और लास्ट का गुणा करो। फर्स्ट क्या है, s² का गुणांक है 4 और लास्ट क्या है 1,
यानी 4 और 1 का गुणा, 4 एकम 4, फिर यहाँ पे प्लस है ना, लास्ट वाले से जस्ट पहला कौन सा निशान है, प्लस, प्लस लगा दो। यानी ऐसी दो संख्या बताओ जिनका जोड़ करे तो 4 और जिनका गुणा करे तो 4 और जिनका जोड़ करे तो कितना आना चाहिए, -4। तो ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणा करे तो 4, अगर जोड़ करे तो -4। तो प्यारे साथियों, आपको पता है अगर -2 को अगर -2 में जोड़ूंगा तो -4 आता है, अगर -2 को -2 से गुणा करूंगा तो +4 आता है। कोई दिक्कत है क्या? तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो -2 गुणा में -2 यानी क्या आएगा, -4। कह सकता हूँ -2 प्लस माइनस क्या होगा, -2 बराबर में -4। लेकिन हमें तो -4s है, तो यहाँ पे s है तो यहाँ पे भी s लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी -4s की जगह लिख सकता हूँ मैं -2s लिख दो। फिर 4s की जगह क्या लिखना है, -2s और प्लस के 1 बराबर में 0 बना दो। दो के जोड़े बना लो, इसका और इसका और इसका। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे s भी कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2s कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, इसके अंदर 2s का भाग दे दो, 2 कॉमन ले लिया 2 बचा होगा, s 1 कॉमन ले लिया 1s बचा, -1। यहाँ पे फिर -1 कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमन आ रहा है, तो 2s माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस का। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी प्यारे साथियों, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। देखिए हम लिख सकते हैं -4s को -2s, तो हमने ऐसा किया, फिर दो के जोड़े बनाए, फिर इनमें से कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आया, 2s -1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे इसमें से भी 2s -1 और इसमें से भी 2s -1, वापिस कॉमन ले लो। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2s -1 वापिस कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है। पीछे क्या बच गया, 2s और -1। अब इन दोनों को 0 के बराबर, एक बार इसको और एक बार इसको। पहले अगर 2s -1 अगर इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1, हमें तो इस s का मान चाहिए, तो ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी अगर यहाँ से s का मान 1/2 आ गया, फिर इसको अगर 2s -1 को 0 के बराबर करूँगा, चाहे इसको करूँ चाहे इसको करूँ, दोनों संख्या सेम है, तो यहाँ से भी s का मान 1/2 निकल के आएगा। यानी हमारे पास अल्फा का मान तो आ गया 1/2 और बीटा का मान भी आ गया 1/2। अब हमारे पास प्यारा सा सूत्र है शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल निकालने का, जिसके माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं ज्ञात शून्याङ्कों का योग। क्या ज्ञात करते हैं, पहले योग क्या होता है आप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान, अल्फा और बीटा 1/2 यानी 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस b का मान, क्या है -4, a का मान तो 4 है, कोई बात नहीं। आधा और आधा, देखो हाफ 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, आधे में आधा जोड़ेंगे तो आधा और आधा 1 बराबर माइनस प्लस, और 4 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1, यानी 1 बराबर 1। लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल है राइट हैंड साइड के बराबर, तो यहां से बोल सकते हैं कि जो शून्याङ्कों का योग है वो बिल्कुल इक्वल है, 1 बराबर 1, ठीक है। फिर हम करेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है प्लस के c/a। तो आप कहेंगे अल्फा बराबर, अल्फा का मान तो है 1/2 और बीटा का मान भी क्या है 1/2 बराबर c का मान कितना है, c का मान है 1 और बटे में a का मान कितना है 4। इसको हल करो, 1/2 को 1/2 से गुणा किया 1/4 बराबर 1/4, यानी राइट हैंड साइड बिल्कुल है ये इसके बराबर है। यानी जो भी हमने शून्याङ्क निकाले हैं अल्फा और बीटा का जो भी मान निकाला है वो बिल्कुल एकदम राइट है और हम भी बिल्कुल एक अपनी जगह राइट है। तो ये था आपका प्यारा सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सेकंड पार्ट कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि आपको फैक्टर करने में थोड़ी तकलीफ आ सकती है, ठीक है। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 करते हैं।
तो ये रहा आपका पार्ट नंबर 3। चलिए देखते हैं यहाँ से सबसे पहले आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स, क्या आपके पास सबसे पहले आपको देखना होगा इस इक्वेशन को थोड़ा सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या ये इक्वेशन इसके जैसा है? आप कहेंगे थोड़ा सा चेंज, अगर ये -7x इधर आ जाए और ये -3 इधर भेज जाए तो सेम ऐसे का ऐसा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर और एक्स के नीचे एक्स आ जाएगा, और ये बिना सी जिसके नीचे कोई भी एक्स नहीं है वो उसके नीचे आ जाएगा। तो क्या हम ये से नहीं कर सकते 6x स्क्वायर और -7x इधर ले आओ और ये -3 इधर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस थोड़ा सा आपको चेंजमेंट करना है इस इक्वेशन के अंदर, 6x स्क्वायर -7x -3। ओके, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आपको सबसे पहला आपका a और b और c का मान पता करना है। a और b और c का मान क्या होगा? आप कहेंगे सर यहाँ से a बराबर है मेरे पास x स्क्वायर का गुणांक क्या है 6 और b का मान क्या है, x का गुणांक क्या है -7 और c का मान क्या है -3, क्योंकि a का मान 6, b का मान -7 और c का मान -3, इसलिए तो हमने ax स्क्वायर bx प्लस c का रूप का बनाया था, क्योंकि यहाँ से हमें a और b और c का मान निकालना है। ओके, अब हमें करने हैं इसके फैक्टर। तो फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का गुणा करके देखते हैं। 6x स्क्वायर गुणांक 6 है और लास्ट क्या है 3, गुणा करें तो 18 आना चाहिए और इसके आगे क्या चिन्ह है माइनस, और अगर उनका हम घटाव करें तो कितना आना चाहिए -7। तो बताओ क्या आएगा? तो मैं कहूं कि अगर 9 में से 2, अगर 9 को 2 से गुणा करूं तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 घटाई तो क्या आएगा 7, लेकिन हमें -7 चाहिए, तो क्या करना होगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर -7 चाहिए तो अगर ये प्लस का है ये माइनस का 9 कर दो और ये प्लस का ठीक पहले वाला ये माइनस का कर दो, ठीक है, ठीक पहले वाला हमने किया था ना। देखो अगर माइनस के 9 में से अगर मैं क्या घटाऊं माइनस के 2 घटाऊंगा तो ये माइनस का 9 और माइनस माइनस प्लस 2 क्या बचेगा -7 ही बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हम यहाँ से हमारे पास जो -7 है उसको -9 + 2 लिख सकते हैं। अगर 9 को 2 से गुणा करें तो 18 आता है, अगर -7 आए अगर घटाए तो कितना है -7, ऐसा हमें करना था। तो अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लगा दूं और यहाँ पे भी x आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा, तो -7 6x स्क्वायर -7x की जगह लिख सकता हूँ -9x प्लस की 2x -3 बराबर 0। दो की क्या बना दो, जोड़े बना दो। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे यहाँ से भी 3 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो ले लो 3x कॉमन लिया तो 3 का भाग दिया तो 3 दूनी 6 और 1x तो बाहर आ गया तो सिर्फ क्या बचा 1x -3 दिया 9x। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सॉरी x हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा सिर्फ 3 बचा, प्लस का यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो एक कॉमन ले लो तो 2x -3 बराबर 0। ये 2x -3 है, ये 2x -3 है, यानी वापिस से दोनों के अंदर 2x -3 आ रहा है तो वापिस से कॉमन ले लो 2x -3। यहाँ पे क्या बचा 3x + 1, एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर, तो 2x जब 2x -3 को 0 के बराबर करेंगे तो 2x बराबर -3 इधर जाएगा तो +3, हमें तो इस x का मान चाहिए तो ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, ठीक है। उसके बाद जब हम 3x + 1 को 0 के बराबर करेंगे तो 3x तो यहीं रहेगा, प्लस का 1 इधर जाएगा तो -1, तो ये 3 गुणा में है तो इधर आएगा तो बाद में। यहाँ से हमारे पास जो पहले निकल के आया उसे हम अल्फा बोल देंगे, ये अल्फा का मान आ गया और ये हमारे पास बीटा का मान आ गया, अल्फा और बीटा का मान आ गया, ए और बी और सी का मान आ गया, और हमें क्या चाहिए शून्यांकों का योग देखना है और शून्यांकों का गुणनफल देखना है। तो देखिए अल्फा और बीटा का मान आपके पास आ गया है, ठीक है। तो प्यारे साथियों तो आप ये नहीं समझना कि आपने सबसे पेट में समझाया, नहीं, मैंने ये सब पहले आपको कराया हुआ है, ठीक है। वापिस रिपीट कर दूं, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट का गुणांक देखना है 6 और 3, यानी फर्स्ट x स्क्वायर का गुणांक 6 था, लास्ट का गुणांक कितना था 3 था।
6 को 3 से गुना किया 18। फिर हमने देखा कि लास्ट पहले वाला चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दिया। ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुना करें तो 18 आना चाहिए और जिनमें से घटाएं तो -7। तो -9 में से अगर -2 घटाएं तो उस -7 बचता है, और उसको -9 को अगर -2 से गुना करें तो 18 आता है। तो यहाँ से हमने इसके आगे फैक्टर करें, अल्फा और बीटा का मान आ गया। अब हम शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल निकालेंगे। तो देखिए शून्याङ्कों का योग क्या होता है हम जानते हैं। आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान है 3/2 प्लस बीटा का मान है -k/3 बराबर माइनस b का मान कितना है, b का मान है -7 और a का मान कितना है 6। इसको हल करो, यहाँ से ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया 3 दूनी 6। 2 का भाग 6 में दिया 3 और 3 को ऊपर वाली संख्या से गुना किया 3 3 9 माइनस 3 का भाग 6 में दिया 3 3 दूनी 6। जो भागफल है उसको ऊपर वाली संख्या से गुना करो 2। कितना आ गया 9 में से 2 गया 7/6 और इधर क्या है माइनस माइनस प्लस 7/6, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है। और हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारा बिल्कुल शून्याङ्कों का योग है बिल्कुल राइट है और हमने कहीं भी गलती नहीं की है। तो शून्याङ्कों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं, गुणनफल कैसे निकालेंगे प्यारे साथी। हम जानते हैं अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 3/2 और बीटा का मान है 1/3। बीटा का मान है -1/3 बराबर c का मान कितना है, c का मान है 3 ये रहा, और a का मान कितना है 6। इसको हल करो, 3 से 3 कट गया, यहां से आया मेरे पास बीटा का मान -1 है तो c का मान -3 है हमारे पास, तो यहाँ पे भी क्या आएगा -3 आएगा। ठीक है, 3 से 3 कट गए, यहाँ पे क्या बचा -1/2। यहाँ पे 3 एकम 3 3 दूनी 6, क्या आ गया -1/2, यानी राइट हैंड साइड बिल्कुल है इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल आया है वो बिल्कुल एकदम सही है। तो ये था आपका इसका पार्ट नंबर 3। तो प्यारे साथियों कहीं ना कहीं हमें तकलीफ हो रही है एलसीएम लेने में, कहीं ना कहीं हमें फैक्टर करने में तकलीफ हो रही है, तो इसलिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया। पहला जो पार्ट बताया था इसलिए मैंने बिल्कुल धीरे धीरे बताया था, क्योंकि मैं जानता हूँ बच्चे को लघुत्तम नहीं लेना आता, बच्चे को फैक्टर नहीं करना आता, इसलिए मैंने सिर्फ अलग से उसकी क्लास बनाई है। मैं आपकी सभी समस्या को दूर करने के लिए ही मैंने आपको ये सब काम किया है। आप पहले वो क्लास देखना, उसकी बाद ये क्लास देखेंगे तो आपसे दावे के साथ कह सकता हूं, आपको ये कहेंगे कि आप सर बहुत धीरे करा रहे हैं, आप तो सर शॉर्ट पदों में कराओ। तो देखिए प्यारे साथियों, ये था आपका क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर 3। इसके बचे हैं पार्ट नंबर 4, 5, 6, वो करेंगे हम कल के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप वो पहले वाले वीडियो देख के आना, जो मैंने आपको फैक्टर करना और लघुत्तम लेना सिखाया है। सर यहाँ हमने लघुत्तम लिया, मुझे पता आपको नहीं समझ में आया, वापिस से बता दूं, 3 को 2 से गुना किया 6 आया। फिर क्या करना पड़ता है, इसके नीचे वाली संख्या 2 का भाग देना 6 में, कितना आया 3। 3 को ऊपर से गुना किया 3 3 9, इस 3 का भाग दिया 6 में, 3 दूनी 6, 2 आया। 2 को 1 से गुना किया 2, 9 में से 2 गया 7, 6 में, ऐसे किया था। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप भी इस तरीके से पूरा का पूरा कक्षा 10 का मैथ सीखना चाहते हैं तो आज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अच्छे सुंदर भविष्य की ओर अग्रसर हो। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।